जैसा कि आप सभी को पता है कि एनएमएमएस राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, पीएम यशस्वी योजना छात्रवृत्ति परीक्षा और श्रेष्ठा परीक्षा जो है प्रवेश परीक्षा, उन सभी के लिए आपको जो है पीडीएफ और वीडियो के माध्यम से संपूर्ण कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया गया है। आप वहां जा करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और प्रतिदिन पीडीएफ और प्रश्नोत्तरी पाइए। आज हम आपको इतिहास की वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मगध साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिंबिसार, सिकंदर, अजातशत्रु, उदयन। मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, पितृहंता किस शासक का उपनाम है? बिंबिसार, सिकंदर, अजातशत्रु, उदयन। तो पितृहंता जो है वो अजातशत्रु का उपनाम है। पितृहंता मतलब पिता की हत्या करने वाला। और ये जो मगध साम्राज्य है, इसमें एक वंश है हर्यक वंश। हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं क्योंकि इसमें जो भी नया शासक गद्दी पर बैठा वह अपने पिता की हत्या करने के बाद ही बैठा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, अशोक, महापद्मनंद और उदयन। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। क्वेश्चन नंबर 4 है, नंद वंश का अंतिम शासक था महापद्मनंद, सिकंदर, धनानंद या जरासंध। तो देखिए, घनानंद जो था वह नंद वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 5, सिकंदर महान कहाँ का शासक था? मैसिडोनिया, मगध, पाटलिपुत्र, अवंतिका। सिकंदर जो था वह मैसिडोनिया या फिर इसको मकदूनिया भी लिखा हुआ आ सकता है, तो ये मैसिडोनिया का शासक था। क्वेश्चन नंबर 6, विस्तृता अर्थात झेलम नदी के तट पर युद्ध किन 2 शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर और घनानंद, सिकंदर और बिंबिसार, सिकंदर और पोरस, पोरस और घनानंद। विस्तृता या झेलम नदी के तट पर जो युद्ध हुआ था वह हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच। इस युद्ध को हाइडे स्पीज का युद्ध भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य या अशोक। तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंद वंश का शासक था, अंतिम शासक घनानंद, उसको हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रगुप्त का सेनापति कौन था? चाणक्य, विक्रमादित्य, मैगस्थनीज, अशोक। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो सेनापति था वह था चाणक्य। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी है, अर्थशास्त्र की पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 9 है, अशोक का संबंध किस राजवंश से था? यह बहुत ही खास क्वेश्चन है। देखिए, शुंग वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, शिशुनाग वंश। जो सम्राट अशोक था उसका संबंध मौर्य वंश से था। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक द्वारा लिखे गए अभिलेख किस भाषा में लिखे हैं? पाली, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत। सम्राट अशोक के द्वारा जो जितने भी अभिलेख लिखे गए हैं, क्योंकि सम्राट अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसके द्वारा पाली भाषा में सारे अभिलेख लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, बौद्ध धर्म की तृतीय बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगति हुई थी। पहली बौद्ध संगति अज्ञातशत्रु के समय में हुई थी, दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के समय में हुई थी, तीसरी बौद्ध संगति अशोक के समय में हुई थी और चौथी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के समय में। तो देखिए, इसमें तृतीय बौद्ध संगति के बारे में पूछा गया है, तो तृतीय बौद्ध संगति जो है सम्राट अशोक के समय में हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विष्णुगुप्त, चंद्रशेखर, विशाखदत्त, उमागुप्त। तो चाणक्य को जो है विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। देखिए, चाणक्य के 3 नाम थे, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तीनों से कोई सा भी नाम आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सम्राट अशोक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त, गौतम, चंद्रशेखर, देवनाम प्रिय। देखिए, सम्राट अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन भी कहा गया है।
ये भी क्वेश्चन आपके लिए खास बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, कलिंग विजय के बाद सम्राट अशोक किस धर्म के अनुयायी हो गए थे? जैन, बौद्ध, हिंदू, जुडिज्म। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि अशोक ने सभी जो है अभिलेख पाली भाषा में लिखे हैं, और पाली जो भाषा थी वह बौद्ध धर्म की भाषा थी, इसलिए अशोक जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, मौर्य साम्राज्य के समय प्रचलित मुद्रा को क्या कहा जाता था? पण, दिनार, रुपया, मुहरे। तो देखिए मौर्य साम्राज्य के समय जो मुद्रा थी, वहाँ का जो पैसा था, रुपया था, उसको पण के नाम से जाना जाता था, पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही खास क्वेश्चन है नेक्स्ट 16 नंबर, पुस्तक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? चाणक्य, कालिदास, पाणिनि, विशाखदत्त। तो देखिए पुस्तक मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वह है विशाखदत्त। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक द्वारा लिखे गए शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स बेबेज, एडम स्मिथ, जॉन स्मिथ। अशोक द्वारा जो शिलालेख लिखे गए थे उनको सर्वप्रथम पढ़ने का जो श्रेय गा था वह जेम्स प्रिंसेप को गा था। क्वेश्चन नंबर 18, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? सैनिक के लिए, गुप्तचर के लिए, मजदूर के लिए, या ज्ञानी पुरुष के लिए? तो चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी थी उसमें गूढ़ पुरुष जो कहा गया है वह कहा गया है गुप्तचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? महेंद्र को, संघमित्रा को, चाणक्य को, ए व बी दोनों को? तो देखिए महेंद्र और संघमित्रा, महेंद्र इसका पुत्र था, संघमित्रा इसकी पुत्री थी, उन दोनों को, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इनको दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक के द्वारा श्रीलंका भेजा गया था। और क्वेश्चन नंबर 20, आज का आखिरी क्वेश्चन, मौर्य काल में प्रयुक्त शब्द सीता से क्या तात्पर्य था? देवी, भूमि, अग्नि, भूमि से प्राप्त आय। तो देखिए मौर्य काल में एक शब्द प्रयुक्त हुआ था सीता, और सीता का मतलब था कर, और कर क्या था? भूमि से प्राप्त आय। तो ये थे हमारे आज के हिस्ट्री के क्वेश्चन। मैं आपको इतिहास और विज्ञान के समय क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप ध्यान से पढ़िए, अपनी तैयारी कीजिए, और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।